अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। लाहौर में आरिफ हमीद भट्टी मेरे साथ हैं और थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा से जनाब साबिर शाकिर भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो एक्चुअली तो एक ही स्टोरी है। मुल्क में जो करप्शन के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, पनामा लीक्स, आइंदा का सियासी मंजरनामा, और इसी में आज कराची असम्बली में, सिंध असम्बली में जो वाक़या हुआ जिसमें MKM और पीपल्स पार्टी के अरकान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, वो भी मामला करप्शन का ही था कि लंदन पैसे ले जाए जा रहे थे। ये इल्ज़ाम लगाया था MKM ने और फिर पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब दिया। तो ये सारे का सारा जो मामला वो उसी तरफ चलता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो इस वक्त सिंध असम्बली में आज हो रहा है, अगर पनामा लीक्स के हवाले से नहीं कुछ हुआ तो क्या कौमी असम्बली में भी ऐसे सीन हम देख सकते हैं? और दूसरी जो अहम बात है वो नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है, राहिल शरीफ साहब रहेंगे या नहीं जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि अब इन हाउस तब्दीली हो जानी चाहिए, बड़ी कुर्बानी से छोटी कुर्बानी बेहतर है। फिर बिलावल और इमरान खान के एक साथ जलसे करने की भी बात हो रही है। ख़ानदान क्या सोच रहा है, नून लीग क्या सोच रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, अगरचे रमज़ान की वजह से टाइम खासा कम होता है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी राय का, जो कराची में हमने आज मनाजर देखे, बताया जा रहा है सिंध असम्बली की तारीख के बदतरीन ये मनाजर हैं। जब ये बात हुई कि पैसों का मामला था कि लंदन में पैसे ले जाए जा रहे हैं या बोट्स के ज़रिए बाहर पैसे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ये कहा, तो फिर आगे से MKM ने भी उसका जवाब दिया। बड़ी एक शदीद तलखी, लेकिन असल वजह वही थी, करप्शन, माल, लूटा हुआ माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं बाज़ टेक्निकल वजूहात की वजह से आपकी पूरी बातें नहीं सुन सका। जितना मैं सुन सका हूँ उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू का कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि जो सिंध असम्बली में आज हुआ उस पर मुझे कोई खैरत नहीं हुई। कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। जब आप किसी लूटे हुए आदमी से उसके लूटे हुए पैसे का हिसाब पूछेंगे और कहेंगे कि आप पाकिस्तान में पैसा वापस लाओ, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। एक इंसानी फितरत है कि चोर कभी खुद नहीं मानता। दर हकीकत पाकिस्तान में अरसा दराज से सिर्फ लूटना ही महारत बन चुका हुआ है। किसी को पकड़े जाना ये मुमकिन नहीं रहा। असल में जो सिंध असम्बली में हुआ है, बहुत जल्द आप कौमी असम्बली में भी ये देखेंगे। और उधर मेरा ख्याल है इधर तो दस्तों गिरेबान हुए थे, उधर गुत्थम गुत्थम मार कुटाई तक बात आ जाएगी। अब ये कश्ती जो चल रही है पानी में, मेरा ख्याल है इसने साहिल पे पहुंचना है कि क्या पाकिस्तान को करप्शन से बचाना है कि इसी हालात में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखना है। ठीक है। अब जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनका ख्याल है कि अब ये जो ज़रबे अज़ब शुरू हुआ है, ज़रबे माशियत शुरू हुआ है, इसको माशियत को तबाह करके ही छोड़ेंगे। अदरवाइज ये लड़ाई झगड़े गली मोहल्ले दफातर और खाना जंगी तक पहुंच जाएंगे। दौलत की बेजा तकसीम ने लोगों को उनके बेसिक राइट से महरूम कर दिया है और उसका अंजाम यही होगा जो आज सिंध असम्बली में हो रहा है और कौमी असम्बली में शायद इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो। ठीक है। अच्छा, साबिर भी क्योंकि हमारे साथ हैं। साबिर, अगर आप चाहें तो सिंध असम्बली में जो हुआ उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। जो हमें यहाँ पर बताया गया कि अगले 2-3 दिनों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का एक नहायत अहम चेकअप होने वाला है। अहम में इसलिए कहा है कि वो फैसला करेंगे डॉक्टर के क्या अब वो वतन वापस जा सकते हैं या नहीं। ज़राए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वतन वापस आना चाहते हैं, वजारत उज़्मा करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो रायविंड में अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो आराम कर सकें, रिहैबिलिटेशन कर सकें। और इसके साथ साथ जो मंजरनामा अगर सियासत का तब्दील होना है तो उस पर वो अपनी पार्टी के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक वो ये सारा काम कर सकें। आपके पास क्या इत्तलात है? शमी, आपकी आवाज़ मेरे पास क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे तो मैं आपसे फिर दोबारा ये सवाल करता हूँ कि ये बयान फरमाइए कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जल्द वापस आ सकते हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखें, ये जो भट्टी साहब कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और वो इक़्तिदार के बारे में शायद नहीं छोड़ना चाहते, तो मेरे पास जो इत्तलात हैं वो तो शरीफ फैमिली जो है वो एक NRO मांग रही है और उसके मुताबिक वो बारगेन करना चाहती है, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते कि पनामा लीक्स के बारे में और दीगर जो माली मामलात हैं उसके बारे में किसी किस्म की कोई तहकीकात न की जाए और ये चैप्टर खोला ना जाए।
जो मेरे पास इंतहाई मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ ठीक है। कि शरीफ फैमिली जो है वो एक NRO चाह रही है, और NRO की जो बेसिक थीम वो यही है कि पनामा लीक्स को खत्म कर दिया अच्छा, जाए। नहीं और ये तो पनामा ठीक लीक्स है के वो बारे में लेकिन किसी साबिर एक और यहाँ पर investigation इशू न की है। जाए। साबिर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो एक और यहाँ पर इशू है, वो ये है कि अब पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बात कही है कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है, वो हमायत करते हैं, और उन्होंने चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया है। ये भी कहा है कि अगर इस तरह से ना हुआ और अपोजिशन को सड़कों पे जाना पड़ा तो इमरान और बिलावल एक जलसे में जा सकते हैं, एक एहतजाज की क़यादत कर सकते हैं। समी मैं आपको बता रहा हूँ कि मामलात बहुत आगे तक जा चुके हैं, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पसे पर्दा बहुत कुछ हो चुकी हैं। इन हाउस तब्दीली जो है वो मिनिमम डैमेज है शरीफ फैमिली के लिए। ये कम से कम नुकसान होगा उनको अगर वो इन हाउस तब्दीली में भी बच जाते हैं तो। अदरवाइज अगर वो ये समझते हैं मियाँ साहब कि वो अक्सरियत के बलबूते पर या अपनी हटदर्मी की वजह से या अपने मिजाज की वजह से कंटिन्यू करेंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात का इम्कान 1% भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मुझे भी इजाजत दे दीजिएगा बात करने की, जब साबर साहब फरमा लें। और इन्हीं चीजों के साथ वो आगे बढ़ सकेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत आगे तक जा चुकी है, और इन हाउस तब्दीली अगर नहीं होती तो फिर इस पार्लियामेंट का वजूद भी खतरे में होगा, और पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे होगी, MKM भी सड़कों पे होगी, तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे होगी, और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बहुत मौसर धड़ा, जिसकी तादाद सिर्फ कौमी असम्बली में बता रहा हूँ 65 से 70 अरकान है कौमी असम्बली में अरकान की तादाद, जो कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में सामने आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है मियां साहब पे आदम एतमाद करेगा। अच्छा, मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। भट्टी साहब जरा थोड़ा सा आप ही की तरफ आ रहा हूँ, और तो कोई है ही नहीं प्रोग्राम में, आप हैं या साबिर साहब है, थोड़ा सा अगर आप सब्र से काम कर लें। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर ये खबरें हैं कि जो हमारे ताकतवर जो क्वार्टर्स हैं उनसे ये कहा गया है मियाँ साहब से, उनकी तरफ से, कि आप अपने ख़ानदान से बाहर निकल कर सोचें, और अगर इक़्तिदार देना है तो अपनी भले पार्टी में देने की कोशिश करें, लेकिन अपने ख़ानदान से बाहर देने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि कौमी हुकूमत का मामला सामने आ जाए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग से अब अलहदा हुई है। कौमी हुकूमत का मामला बड़ा शिद्दत से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा समी साहब, मैं एक तो साबर साहब की बात का जवाब दे दूं। इन हाउस तब्दीली मियाँ साहब ने रद्द कर दी है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिन हलकों की आप बात करें उन्हें मैसेज दिया है कि मुझे मेरा भाई भी कबूल नहीं वजीर आजम ख्वाजा आसफ चौधरी निसार तो छोड़ देना। परसों रात एक मीटिंग हुई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसैन नवाज आपके जो साहबजादे हैं जकरिया हुसैन नवाज और जैद हुसैन नवाज, उधर एक फैसला किया गया है कि इवन के शहबाज शरीफ भी उनको वजीर आजम कबूल नहीं। हाँ, जो साबर साहब ने फरमाया है अगली तीसरी ताकत आके किसी को सबोदास कर दे तो अलग बात है, ख्वाजा आसफ की कोई ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने ये फैसला कन्वे कर दिया है तमाम ताकतों को कि मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे। और मेरे ख्याल में इन हाउस तब्दीली नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। इवन के उनके भाई के लिए भी चौधरी निसार और ख्वाजा आसफ तो किस्सा माजी है ना। ठीक है, भट्टी साहब मेरे साथ रहिए, साबिर शाकिर आप भी मेरे साथ हैं। एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम बात करेंगे यही कौमी हुकूमत मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये कौमी हुकूमत होगी लेकिन इसमें टेक्नोक्रेट्स भी शामिल किए जाएंगे, और फिर ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसको शायद सदारती निज़ाम की तरफ ले जाने का अमल इस केयर टेकर या इस कौमी हुकूमत जिसमें टेक्नोक्रेट्स भी हों उसके ज़िम्मे होगा। क्या इसके खदोखाल होंगे, कितना सीरियस ये प्लान हो सकता है, ये सब कुछ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या सराहियाँ हो रही हैं, हर तरफ इस वक्त स्पेकुलेशंस हो रही हैं। बात की जा रही है इस्लामाबाद में कि कौमी हुकूमत बन सकती है जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे और फिर शायद ये मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ बढ़े, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें वज़ीर आज़म हॉस्टेज होता है MNAs के हाथों,
बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी करप्शन की कहानियाँ मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ती हैं, इसलिए कि उनसे वोट लिया होता है। साबिर, यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त ये बताया जा रहा है कि एक ख़ास टाइम तक तो इनिशिएटिव होगा नवाज शरीफ साहब के पास, लेकिन जिस तेज़ी से टाइम गुजर रहा है और वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, अगर फौरी तौर पर उन्होंने फैसला ना किया तो अगले चंद दिनों में फिर इख्तियार उनके पास नहीं होगा फैसले का। शायद कुछ अदालतों की तरफ लोग चले जाएं और वहाँ से कोई हुक्म आ जाए, और कौमी हुकूमत की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। देखें, जो भट्टी साहब बात कह रहे थे ना कि इन हाउस तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि जो शरीफ फैमिली है इस वक्त, या मियां नवाज शरीफ कह लें, वो बिल्कुल ये शो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, बाकी लोग जिनके करीबी वो भी कर, हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब किसी तरीके से मान जाएं। हम तो एग्री करते हैं कि ये तनाव ख़त्म हो और मियाँ साहब एक साइड पे हो जाएं और नया प्रीमियर आ जाए, इन हाउस तब्दीली आ जाए। ये सिर्फ है बारगेनिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको माजी में भी याद होगा, नवाब नसरुल्लाह खान ने बहुत एक वो क्या कहना चाहिए, शहरी हरूफ में एक तबसरा किया था मियाँ साहब पे। तो अब भी मियाँ साहब के पास दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन उनको चॉइस करना पड़े। एक ऑप्शन ये है कि अब तक जो जितनी दौलत है वो महफूज रहे और बाकी चीज़ों से जान छूट जाए, तो मियाँ साहब ये ऑप्शन ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मियाँ साहब ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं वजारत उज़्मा भी छोड़ूं, इक़्तिदार से भी अलग हो जाऊं और इसके बावजूद पनामा लीक्स भी मेरा पीछा ना छोड़े और बाकी जो माली मामलात हैं उन पर भी इन्वेस्टिगेशन होती रही और मुझे रगेदा जाए बाद में। तो वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, जामिनों के साथ, गारंटर्स के साथ चाहते हैं। अगर गारंटर्स मिल जाते हैं और गारंटर्स गारंटी दे देते हैं, नया एनआरओ अगर उनको मिल जाता है, तो ऐसी सूरत में मियाँ साहब की पहली चॉइस है कि वो इक़्तिदार से अलग हो जाएं, सेहत को बुनियाद बनाएंगे, हेल्थ ग्राउंड पे वो अपने ओहदे से अलहदा होंगे, इन हाउस तब्दीली लाएंगे और अपना कोशिश करेंगे लाइक माइंडेड प्रीमियर जो है वो नॉमिनेट हो सके। और अगर मियाँ साहब दूसरी सूरत में ये रेजिस्टेंस हो रही, अगर एनआरओ मियाँ साहब को नहीं मिलता, तो फिर यकीनन मियाँ साहब फाइट करेंगे, लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि फिर इस मुल्क में इन हाउस तब्दीली भी न रहे और पार्लियामेंट हाउस का भी वजूद न रहे और फिर मामला गदर की तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, उनका मिजाज जो है वो यही है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जो इन हाउस तब्दीली की, चलें आप कहते हैं कि नहीं हो सकती, नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे अपनी पार्टी में किसी और को, लेकिन अगर हम देखें इस वक्त कुछ लोग हमें कोशिश करते हुए तो नज़र आ रहे हैं। मसलन इसहाक डार साहब ख़ास तौर पर इकोनॉमी की खबरें छपवा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, बल्कि और तो और फॉरेन ऑफिस ने भी आज अपनी ब्रीफिंग में पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल की तारीफ की है। तो लगता है कि इसहाक डार साहब अपने क्रेडेंशियल दे रहे हैं। दूसरी जानब चौधरी निसार अली खान मरियम साहबा के साथ बड़े करीबी राब्ते में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसी मुस्लिम लीगी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला ये है कि अगर हम शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दें तो पंजाब कौन संभालेगा, और इसमें उस रेस में हमें ख्वाजा आसिफ साहब भी नजर आ रहे हैं, वो भी पंजाब की वजारत आला के बड़ी शिद्दत से उम्मीदवार हैं। सभी सब गुजारिश है कि हुकूमत जाने के तीन तरीके हैं। एक मियाँ साहब खुद रिजाइन दे दे, एक उनके खिलाफ अदम एतमाद हो, और तीसरा तरीका मार्शाल्लाह मेरी समझ में नहीं आ रहा कौमी हुकूमत कैसे बनेगी। ये रॉकेट साइंस साहब कहाँ से ले आए हैं, या जो साहब भी फरमा रहे हैं तीसरा तरीका, दुनिया में तो तरीका ही कोई नहीं है। और अब आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं कह रहा हूँ खानदान नहीं, अपने घर के बाहर नहीं प्राइम मिनिस्टरशिप जाने दे रहे। वो ईवन के कह रहे हैं यहाँ मरियम या मैं, चौथी शहबाज शरीफ पर नहीं मान रहे। इसहाक डार तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की कोशिश हो सकती है ना। 185 बंदे चाहिए, पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिला के 100 MNA नहीं बनते, ये दाल बढ़ जाएगी। हाँ, इसके बाद जब ये हटदर्मी नहीं छोड़ते, कोई जिद में अड़े रहते हैं, पाकिस्तान दोस्ती पॉलिसियां नहीं अपनाते, इंडिया के खिलाफ जारहाना तरीके से नहीं आते, पाकिस्तान की सलामती को प्रायोरिटी नहीं देते, लूटी हुई दौलत नहीं लाते, तो फिर कोई तीसरी ताकत तीसरे तरीके से ही कर सकती है। अदरवाइज इन हाउस तब्दीली मेरे अपने इल्म के मुताबिक बज़ाहिर मुझे मुमकिन नहीं लगती। कल को हो जाएगी तो हम आपका जो इल्म है वो उस इल्म में कोई आपको कौमी हुकूमत की गुंजाइश नजर नहीं आती। मैं साबिर आपकी तरफ आता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप सभी बता दें किस तरह बनेगी, मुझे मेरी रहनुमाई करे ना, लोगों को भी तो पता चले। यहाँ मियाँ साहब रिजाइन दे,
यहाँ इम्पीचमेंट आया, कैसे बनेगी वो मुझे बताए ना। मैं साबर साहब से उसी की तरफ जा रहा हूँ, उन्हीं से रहनुमाई लेने जा रहा हूँ। अगर आप जरा इजाजत दे दें मुझे उनको सवाल करने की। साबर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी के अदलिया जो है वो इस हवाले से कोई ऑर्डर पास कर सकती है, अगर कोई वहां पर पटिशन जाए। पाकिस्तान की इस वक्त पैरालिसिस है, वजीर आजम का आर्मी चीफ से किसी तरह का भी कोई राब्ता नहीं है, एक टोटल ब्रेकडाउन है, मुल्क से बाहर है प्राइम मिनिस्टर, और बड़े अहम मामला इस वक्त दरपेश हैं। तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कोई फैसला करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू किया जा सकता है, कोई अदालती हुक्म आ सकता है। देखिए, अदालत में तो जब पिटीशन जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या बातें, किस बात को ग्राउंड बनाया गया है। वो 184(3) के तहत पिटीशन जा सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस पिटीशन के हक में क्या क्या आर्गूमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ओपन मैदान है दोनों के लिए। और सुप्रीम अगर अदालतों में मामला जाता है तो वो सिंपल है डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर डिस्क्वालिफिकेशन का केस जाता है तो ऐसी सूरत में यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन में एक बहुत मजबूत केस है असासे छुपाने का। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय हसन नवाज को इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, वहाँ पे इलेक्शन दोबारा हो रहा है साहिवाल में, कि उन्होंने असासे छुपाए थे। माजी में भी गलत असासे जमा करवाने पे, गलत बयानी करने पे लोग नाअहल हुए हैं। ठीक, ये एक ऐसी पिटीशन है जिसकी बुनियाद पे उनके मुखालफिन जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो अपना मौक़िफ़ साबित करते हैं तो ऐसी सूरत में यकीनन उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक दो और केस इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पड़े हैं। वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने रिजाइन दिया था, स्पीकर ने उन इस्तीफों को सियासी बुनियादों पे कबूल नहीं किया और वो इस्तीफे वापस कर दिए, और वो PTI के अरकान मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने अपने इस्तीफे दिए थे, और वो भी पिटीशन वो भी। साबिर, मेरे पास टाइम कम है, मैं वो जो पिटीशंस है, लेकिन वो तो नून लीग के तो मेंबरान उससे कम नहीं होंगे ना, उससे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो तो दोबारा इन्हीं सीटों पे इलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये भट्टी साहब से कमेंट लेना, क्योंकि ये आखिरी मिनट है। जी भट्टी साहब। सभी साहब, हिस्ट्री बताती है अदालतों से मियाँ बरादरी के खिलाफ आज तक कोई बड़ा फैसला नहीं आया। हिस्ट्री ये बताती है। हाँ, कल को ये फैसला आ जाए तो फिर हालात चेंज हो सकते हैं, फिर जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन हो सकता है, अदरवाइज बज़ाहिर कोई चांस नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये बहस इस वक्त जारी है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है, और इसके साथ साथ ये भी सवाल कर रहे हैं कि राहील शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल है। क्या फौज उनको घर जाने देगी, वो रिटायर हो जाएंगे, या मुल्क के पेश नज़र कोई ऐसी सूरत होगी कि आगे उनका कोई फाल किरदार होगा। नाजरीन, ये था आज का रिपोर्टर, इस हफ्ते का आखिरी रिपोर्टर। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।